आफियत इसी में है कि खाने को ठंडा करके खाया जाए ताकि मुंह ना जले। रही बात उस बुढ़िया की, तो उसकी और उसकी बेटियों की जिंदगी में सकलैन नामी कैंसर काफी पहले आ चुका, जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी को खत्म कर देगा। सकलैन को देती हूँ, पता कराती हूँ कि हमें परेशान आखिर कर कौन रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, सकलैन भाई से करने की क्या बात है, कोई ऐसी साइकोपैथ होगा, रॉन्ग कॉल होगी। अम्मी कैब की गाड़ी बुक की थी और ये रास्ते में खराब हो गई, अब मैं दूसरी कैब का वेट कर रही हूँ। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? आई थिंक आपकी गाड़ी ऑलरेडी आ गई है। नंबर यही था शायद, है ना? जी। खैर थैंक यू, मेरी वजह से आपको इतनी ज़हमत हुई। नो इट्स ओके मैम, इसमें ज़हमत वाली तो कोई बात नहीं। जाहिर सी बात है, आपका इतना टाइम वेस्ट हुआ है, आपने भी घर जाना था, लेट हो गए हैं, आपके घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। नहीं, अगर मैं आपको ऐसे ही छोड़कर चला जाता तो शायद ज़्यादा फिक्रमंद होता। अब आप खैर खैरियत से घर पहुँचे और फिर सुबह इंशाल्लाह ऑफिस में मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़। अबे लड़की कुछ ज्यादा ही जल्दी में नहीं है? एक को छोड़ दूसरे को पकड़, दूसरे से तलाक, अब तीसरा मुर्गा फंसा लिया इसने। लगता है अपन को भी लाइन में लगना पड़ेगा, भाई चांस अपना भी नंबर आ जाए। क्या हो गया, आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी ऑफिस से? भाई अम्मी को कॉल करके बताया था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसके बाद मेरी टैक्सी खराब हो गई थी और अब पहुंची हूँ। छोड़े आप इधर आए। क्या हुआ? मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। साजिद ने कॉल की थी मुझे। कौन साजिद? वही जिसने मुझे लेटर लिखा था, उसका नाम साजिद है। वो? अच्छा, फिर क्या कह रहा था वो? मतलब कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या इंटेंशन है उसकी? मुझे कुछ नहीं पता उसकी इंटेंशंस, व्हाटएवर जो भी, लेकिन जब मैंने फोन उठाया उसके बाद मैंने उससे हेलो किया, उसने कहा मेरा नाम साजिद है। मैंने कहा हाँ ठीक है। अम्मी आ गई, अम्मी ने मुझसे फोन छीन लिया और जैसे ही अम्मी ने मुझसे फोन छीना उसने फोन बंद कर दिया। फिर क्या? अम्मी कह रही थी इसका नंबर नोट डाउन करो और मैं सकलैन भाई को बताऊं। मैंने उससे कहा प्लीज सकलैन भाई को ना भूलिएगा, उनको मैंने इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, तो वो मान गई थी मेरी बात। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अगर सकलैन भाई को पता लग गया ना, तुम तो जानती हो छोटी सी बात का पतंगर बना देंगे। एग्जैक्टली। तुम एक काम करो, उस लड़के का नंबर मुझे दे दो, मैं ट्रैक करवा लूंगी। लेकिन मुझे इस बात का भी शक है कि वो लड़का बहुत तेज है। वो यकीनन ये जानता होगा कि हम उसका नंबर ट्रैक करवाएंगे, तो वो कॉल किसी पीसीओ या ऐसे नंबर से करेगा जिसे हम ट्रैक ना कर सकें। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब मैंने उससे कॉल करने के लिए ट्राई किया और 2 मरतबा कॉल्स की तो नंबर बिजी जा रहा था। इसका मतलब है उसने पीसीओ से कॉल की है मुझे। लेकिन इस बारे में बेटा कहाँ रह गई थी, इतनी देर लगा दी? सकलैन भी तुम्हारा इंतजार कर करके चला गया। अम्मी, वो मैंने आपको बताया था ना, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसके बाद टैक्सी खराब हो गई और फिर आने में थोड़ी देर हो गई। कॉल तो की थी मैंने आपसे। मैं आपको यहाँ इस वक्त अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, रात का वक्त है। कौन कहता है कि दुनिया में अच्छे लोग खत्म हो गए हैं? अगर दुनिया में अच्छे लोग खत्म हो जाएंगे तो शायद ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। बेचारा मुझसे डांट खाकर इतनी इंसल्ट के बाद दोबारा मेरी हेल्प की है। हालांकि पहले मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था, मगर मुझे मुश्किल में देखकर लगता है वो अपनी नाराजगी और गुस्सा सब भूल गया। अम्मी साफ करके रख। अम्मी,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है माँ की याद तो आई तुम्हें। इतने दिनों से चक्कर क्यों नहीं लगाया तुमने? आप भी तो आ सकती हैं ना, आपको किसी ने मना थोड़ी किया मेरे घर आने से। तुम तो जानती हो ना बेटा कि मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ बाहर। वैसे भी रमशा घर पर है, उसके साथ वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। चलो अल्लाह का शुक्र है रमशा घर पर तो है आपका ख्याल रखने के लिए, वरना महानूर तो सुबह की गई रातों को घर वापस आती है। अम्मी सकलैन मुझे बता रहे थे कि महानूर कल काफी लेट आई। अम्मी आप उसे समझाएं, क्यों लोगों को बातें बनाने का मौका दे रही है वो? पहले क्या कम लोग बातें बना रहे हैं? ये ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी जॉब की नौयत ही ऐसी है बेटा। वैसे वो रोज रोज देर से नहीं आती है, बस कल ही देर से आई थी। आपका एक यही मसला है, जब भी महानूर के बारे में बात करो आप फौरन पर्दे डालना शुरू कर देती हैं। उसकी गलत बात भी आपको गलत नहीं लगती। बहन हूं मैं उसकी, दुश्मन नहीं हूं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे जब उस पर कोई भी उंगली उठाता है, मेरा दिल दुखता है। समझती हूँ बेटा मैं। अच्छा तुम आओ, बैठो तो सही। आते ही शिकवे शिकायत करने शुरू कर दिए। आओ। आपसे शिकवे शिकायत ना करूं तो किससे? आज मैं सारा दिन आपके साथ रहूंगी। अच्छा, और वैसे भी मैं कोई तुम्हें जल्दी थोड़ी भेजूंगी आज। इतने दिनों के बाद आई हो। बल्कि ऐसा करो कि सकलैन को फोन करके भी बता दो कि आज वो हमारे साथ ही रात का खाना खाएगा। ठीक है जी, बता देते हैं। ठीक है, स्टार्ट। फराज, I'm sorry। दरअसल मैं आपसे माजरत करना चाह रही थी। उस दिन खामखा मैंने आप पर गुस्सा कर दिया। किसी और बात से परेशान थी, लेकिन आप पर सारा गुस्सा निकाल दिया। मैं जानती हूँ कि आपको बुरा लगा होगा, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर दें। तुम इट्स ओके मैम। एक्चुअली जब भी कभी भी कोई इतना पर्सनल अटैक करता है तो इंसान को गुस्सा आ ही जाता है। ऑब्वियसली गुस्सा आना एक फितरी अमल है, मगर इस गुस्से को अंदर जमा नहीं करना चाहिए, इसे बाहर निकाल देना चाहिए, वरना ये हमेशा आपको परेशान करता रहता है। तो फिर आप अपना गुस्सा मुझ पर कब उतारेंगे? जी, आपको भी तो मुझ पर गुस्सा आता होगा ना। जाहिर सी बात है, इस साल आपकी प्रमोशन होने वाली थी, ये सीट मैनेजमेंट आपको देने वाली थी, लेकिन आपकी जगह उन्होंने मुझे हायर कर लिया। तो इस हिसाब से मैं आपकी तरक्की के रास्ते में आ गई ना, तो आपको भी मुझ पर गुस्सा तो आया होगा। मैं समझता हूँ कि इंसान का रिस्क, उसकी तरक्की और इज्जत उसे किस्मत से मिलती है। अगर ये पोजीशन मेरे मुकद्दर में होगी तो मुझे जरूर मिलेगी। हो सकता है कि आपको कहीं और जॉब मिल जाए और आप ये पोजीशन छोड़कर चली जाए, रिजाइन कर दें यहाँ से, और फिर मुझे ये जॉब मिल जाए। या फिर अल्लाह ने मेरे लिए इससे भी कुछ बेहतर सोच रखा हो। बेशक। मैं उसकी रहमत से कभी भी मायूस नहीं होगा। Have a good day, ma'am. Thank you. बात हद से बढ़ गई है। ये शरीफ लोगों का मोहल्ला है, अगर यहाँ ये सब कुछ चलेगा तो इसका असर पड़ेगा हमारी बहू बेटियों पर। सही कह रही हैं खाला, बिल्कुल सही कह रही हैं। इनका बाप तो काफी शरीफ इंसान था, वो तो बेचारा इस दुनिया में रहा नहीं। बाकी इनका एक दामाद है, उसको तो उंगलियों पे नचा रही हैं सबकी सब मिलकर। एक लड़का आया हुआ था इनके घर के बाहर, मोटरसाइकिल पे खड़ा हुआ था। बेचारा सकरेन हाथ जोड़ जोड़ कर उसको कह रहा था कि भाई यहाँ मत आया क्या, लड़कियों का घर है। मजाल है खाला, वो मानो कल रात की बात है, बड़ी वाली को ले लो। हम दोनों ने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, एक लड़के के साथ कार में बैठकर आई है बस स्टॉप पर, टैक्सी में बैठ के दोबारा चली गई। अब आप खुद बताओ, ये शरीफ जादियों के काम है ये? तोबा तोबा,
बूढ़ी माँ की आंखों में धूल झोंक रही हैं ये लड़कियाँ। लेकिन अब बताओ इन सब बातों का हल क्या है? हल इसका एक ही है, हम सब मोहल्ले वाले मिलके चलते हैं घर पर और चल के बात करते हैं। भाई ये क्या लगा रखा है? एक मिनट, मैं काफी देर से आप दोनों की बातें सुन रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये बात कुछ मुनासिब नहीं है, क्योंकि उनके घर में कोई मर्द तो है नहीं जिससे हम बात कर सकें। अरे है ना उनका दामाद सकलेन, उसको बुलाकर बिठाते हैं, वो ही समझाएं लड़कियों को। या तो वो अपना किबला दुरुस्त कर लें या फिर ये मेला छोड़ के कहीं और चली जाएं। चलें ठीक है, सोचते हैं इस बारे में कि क्या करना है। आप ही मुझे ना कुछ कपड़े लेने हैं, क्या आप मुझे शॉपिंग पे ले जाएंगे अपने साथ? ये अचानक से तुम्हें शॉपिंग की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, अचानक से तो नहीं है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी जाने के लिए एक भी ढंग का जोड़ा मेरे पास नहीं है। क्या पहन के जाऊंगी आप बताएं? तुम्हारे पास कोई कपड़े नहीं है? और जो महानूर की शादी पे इतनी शॉपिंग की थी उसका क्या? क्या हो गया आपको? वो तो सारे इतने फैंसी कपड़े हैं, अब वो थोड़ी यूनिवर्सिटी पहन के जाऊंगी। और घर में पहनने वाले भी मेरे पास कोई भी एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है, सारे इतने रफ हो चुके हैं। आप खुद सोचे ना, अगर मैं वो यूनिवर्सिटी पहन के जाऊंगी तो लोग कहेंगे इसके पास कपड़े नहीं है, हंसेंगे मुझ पे। वो तुम लोगों की तो फरमाइशें ही नहीं खत्म होती। इस बात का जरा भी एहसास होता है कि सामने वाले के हालात क्या हैं, वो खर्चा कर सकता है कि नहीं? मैं आपसे तो पैसे नहीं मांग रही ना, मैं तो बस आपको इतना कह रही हूँ कि आप मेरे साथ चले ना। I mean, अगर महानूर आप ही फ्री होती वो तो मुझे ले जाती शॉपिंग पे। अच्छा, इस वक्त तुम्हारे पास पैसे हैं? लाओ, दो मुझे, मैं तुम्हें अभी शॉपिंग पे ले जाती हूँ। दो। नहीं, हमारे पैसे तो सकलैन भाई के पास होते हैं ना। इस वक्त नहीं है उनके पास। सकलैन के पास से भी पैसे खत्म हो चुके हैं और वो अम्मी को बता चुके हैं पिछले 2 महीनों में इतना खर्चा हुआ है कि सब पैसे खत्म हो गए। तुम लोगों में जरा भी एहसास नाम की चीज है? सब बस अपना मुंह खोल देते हो। ऊपर से अम्मी ने चालान फॉर्म उनको पकड़ा दिया, ये तक नहीं सोचा उनके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है। बहुत ज्यादा फीस है तुम्हारी। अब तुम महानूर को बोलोगी कि वो तुम्हें शॉपिंग भी करवाए और तुम्हारे खर्चे भी उठाए। मैं कुछ नहीं सकलैन से कहने वाली, बहुत परेशान है वो उस दुकान के मामले को लेकर। बस दुआ करो कि कोई मुनासिब सा हल निकल आए और हम सबकी परेशानी खत्म हो जाए। जाओ तुम। फराज साहब, मुबारक हो, आपने लोन के लिए अप्लाई किया था ना? जीएम साहब ने आपका चेक अप्रूव कर दिया है। इतनी जल्दी? थैंक यू सो मच। आपको जल्दी अप्रूवल की ज़रूरत थी ना, आपके भाई की एजुकेशन का मसला था। अगर चेक लेट होता तो एडमिशन डिले हो जाता। ऐसा ही है, बिल्कुल। वैसे कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला रहे हैं आप अपने भाई को? मैडम आपकी गाड़ी आ गई, काफ़ी देर से वेट कर रही है। मैं आ रही हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। आपके भाई के लिए बेस्ट विशेस, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप बिला झिझक मुझे कह सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। और तू मान ना मान, मैंने तुझे जितनी सब बातें बताई थी एज इट इज सब वैसी की वैसी हुई नहीं है। एक बात बता मुझे, अब बता मुझे, क्या कहा था तुझसे मैंने? ये जो हाथ जलने के ड्रामे हो रहे हैं, धड़ाधड़ एफिशिएंसी और जो ताबेदारी दिखाई जा रही है ना, तू मान ना मान, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। अरे भाई, बॉस को इम्प्रेस भी तो करना था ना आखिर, तभी तो मानूर मैडम फराज साहब के लिए जीएम के ऑफिस में जाकर लोन अप्रूव करवा कर लाई है। एहसान भी तो उतारना था ना उन्होंने। यार ये बड़ा घटिया आदमी है, बज़ाहिर देखने में कैसा घुन्ना और मीचना बना रहता है, यस मैम करके। और उस दिन याद है इसने हमें कैसे डांट दिया था जब हम मैडम के मुतालिक बातें कर रहे थे? ये सब मैडम की गुड बुक्स में आने की चाल है। अगर ये शख्स सच में औरत की इज्जत करने वाला होता या किसी के साथ नेकी या अच्छाई करने वाला इंसान होता तो मुझे एक बात बताओ, इसकी अपनी बीवी इसे इस तरह छोड़कर जाती क्या? कितना जलील किया इसने उस बेचारी को। उन लोगों ने तंग आकर इसके आगे हाथ पैर जोड़कर अपनी बेटी की जान छुड़ाई इससे। वाकई यार, और तू हमारी बदकिस्मती चेक कर,
हमारे ऊपर 2 ऐसे बॉस मुसल्लत कर दिए गए हैं जिनकी हमारे दिल में 2 टके की भी इज्जत नहीं है। इसीलिए तो शायर कहता है, अगर मुयस्सर गवर्नरी होती, नौकरी फिर भी नौकरी होती। मेरे दोस्त, नौकर बनकर सब कुछ करना पड़ता। क्या नहीं होगा, चल चले। ये सब मैडम की गुड बुक्स में आने की चाल है। अगर ये शख्स सच में औरत की इज्जत करने वाला होता या किसी के साथ नेकी या अच्छाई करने वाला इंसान होता तो मुझे एक बात बताओ, इसकी अपनी बीवी इसे इस तरह छोड़कर जाती कि नहीं? कितना जलील किया इसने उस बेचारी को। उन लोगों ने तंग आकर इसके आगे हाथ पैर जोड़कर अपनी बेटी की जान छुड़ाई इससे। आपने भाई से बात की? अब कौन सी बात करनी है भाई से? यही कि मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए मुझे बाइक चाहिए। माहिर, तुम्हारी जो फरमाइशें हैं ना, अरे तुम अच्छी तरह से जानते हो कि फराज के पास इतने पैसे नहीं हैं। वो बेचारा तो अभी इतनी बड़ी रकम देकर हटाए उन बदबख्तों को जो उन्होंने झूठा इल्जाम लगाकर मनूसों ने केस कर दिया था मेरे बच्चे पे कि सारा जेवर इसके पास है। हाँ तो जेवर तो आपके पास ही था ना? हाँ, रखा था अपनी तरफ का, पर वो उसने खुद मेरे मुंह पे मारा था कि उसे ऐसा हल्का जेवर पसंद नहीं है। जब वो खुद ही जा रही थी घर छोड़कर, तो क्या मैं उसकी मिन्नतें करके सामान देती उसको? जो हो गया सो हो गया। मारी और जाकर बात क्या फैलाई कि हमने उसका भी जेवर रख लिया है। लाखों की डस लगी हमें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। अम्मी, जो हुआ सो हुआ, कब तक लकीर को पीटती रहेंगी आप? आगे बढ़ें, ये सब छोड़ें। और एक बात बताइए, आपके कोसने से उससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं ना? हाँ वाकई, मेरी तो ना दुआओं में असर है ना बददुआओं में। इद्दत पूरी होते झट से उसने शादी कर ली। हमें उस्मानी, अरे हमें यहाँ तो कोई हमें लड़की नहीं दे रहा। भाई की शादी हो जाएगी अम्मी, क्या हो गया आपको? आपने पहले जल्दबाजी की, उसका अंजाम देख लिया ना आपने। और हमारी पढ़ाई तो मुकम्मल हो जाने दें। भाई की बीवी आ गई ना, सबसे पहले हमारे पैसे बंद करेगी वो। और अम्मी, भाई मेरी फीस जमा कराने के लिए लोन ले तो रहा है ना ऑफिस से, थोड़े ज्यादा ले लेगा तो क्या हो जाएगा? और उतारेगा कौन? तू उतारेगा? घर का खर्च हमें कम होकर मिलेगा। बाहर कितनी महंगाई है, अंदाजा है तुम्हें? पहले कितनी मुश्किल से गुजर बसर हो रही है, ऊपर से ये नया खर्चा आ पड़ा हमारे सर पे। इससे तो अच्छा था तुम प्राइवेट पढ़ लेते, साथ में कोई नौकरी कर लेते, कम से कम फराज बेचारे का कुछ बोझ ही हल्का होता। क्या अम्मी, मैं आपका सगा नहीं लगता? सगा तो सिर्फ आपका भाई है। अब प्राइवेट पढ़ने की बात कर रही हैं। प्राइवेट पढ़ के मेरी सारी जिंदगी कोई जॉब नहीं मिलने वाली, और फिर आप ही मुझे कोसेंगी कि एक ढंग की जॉब तो करता नहीं है। अम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी यूं बसों में धक्का खा के नहीं जाऊंगा। 2-3 माह के अंदर मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए, बस। इस लड़के ने दिमाग खराब कर रखा है। ऐसे कहूँ फराज को, इसको बाइक लेकर दे। इस बेचारे के ऊपर पहले इतने ज्यादा खर्चे। देखने में बहुत खूबसूरत है यार। वाकई यार, हसीन तो दोनों बहनें हैं, और वो छोटी वाली भी कम नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? क्या मसला है आप लोगों के साथ? परेशानी क्या आप लोगों को? क्या बकवास कर रहे हैं ये? शर्म नहीं आती तुम लोगों को मोहल्ले की लड़कियों के लिए ऐसी बकवास करते हुए? परेशानी हमें नहीं, आपकी बहन को हो रही है, आपकी वजह से। आशिक को घर तक बुला लिया शादी की वजह से। अपनी बकवास बंद करो। अगर एक लफ्ज और निकाला ना, तुम्हारे हलक से जुबान खींच लूंगी मैं। किस किस की जुबान खींचेंगी आप? हमारा नहीं, पूरे मोहल्ले वालों का यही कहना है
और जो लड़का आपको लिफ्ट देने के लिए बस स्टॉप तक आता है उससे घर तक ड्रॉप क्यों नहीं ले लेती आप? वैसे एक बात है, बाइक तो मेरे पास भी है, कहें तो आपको बस स्टॉप से पिक कर लिया करूं। शट अप जाहिल इंसान, तुम लोगों को जरा भी शर्म। क्या बात, क्या हो रहा है आप? मैं घर जा रही थी, ये लोग पता नहीं यहाँ खड़े हुए क्या बकवास कर रहे हैं। हमने तो बस इतना ही कहा है, बॉयफ्रेंड से बस स्टॉप तक ड्रॉप लेने की बजाय घर तक आ जाया करें। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर एक लफ्ज और निकाला तो। ये क्या बक रहे हो तुम? किस किस का मुंह बंद करोगे सकलैन मियाँ? अगर रोकना ही है ना तो अपनी बीवी की इन बहनों को रोको कि अपनी हद में रहें। ये शरीफों का मोहल्ला है। कहना क्या चाहते हैं, खुल के बात करें। अगर खुलकर बात हुई ना तो यकीनन तुम्हें बुरा लगेगा, मगर यही सच है कि अगर इनके मरहूम वालिद और बूढ़ी वालदा का लिहाज ना होता ना तो इनको मोहल्ले में रहने ना देते। आपकी उम्र का लिहाज ना होता तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जवाब देता इस बात का। आपके घर में माँ बहन बेटी सब होंगे, दूसरों की माँ बहन बेटियों के लिए इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं। आप शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? बहतान नहीं है, आपने उस दिन खुद देखा तो था अपनी आंखों से। तुम तो अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे बारे में तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर तुम्हारे बारे में मैंने यहाँ सबको बता दिया ना तो इस मोहल्ले में क्या पूरे शहर में कहीं नहीं रह पाओगे तुम। मानू तुम जाओ घर पर, मैं देखता हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। सच बोलने का तो जमाना ही नहीं रहा। मानूर को उन्होंने बस स्टॉप पे एक लड़के के साथ, और वो लड़का इसका बॉयफ्रेंड है। सकलैन भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक और लड़का कोलीग इसका दोस्त बन चुका है। पहले भी एक कोलीग दोस्त के साथ तुम्हारा अफेयर था। अम्मी, सकलैन भाई, मैं बताती हूँ इसमें ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये जिल्लत रुसवाई सब तुम्हारी वजह से है। और तुम, अगर इतना बड़ा मसला हो गया था, वो लड़का वैन का पीछा करते करते घर तक आ गया था, तो ये बात अम्मी को बतानी नहीं बनती थी? मुझे अगर इस बात का इल्म होता तो मैं ये नौबत ही नहीं आने देता। कब का इस सिचुएशन को हैंडल कर चुका होता। अब बाहर लोग सब हम जुबान होकर एक ही बात कर रहे हैं कि रमशा का उस लड़के से चक्कर था। देखा आपने, घर बैठे आपको पता तक नहीं चला, लेकिन हमारे इलाके के हर घर को पता है कि वो लड़का हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ था। पहले मानूर की वजह से हमारी इतनी तजलील हुई है, अब ये हमारी बदनामी करने चली है। अरे बापी, आप कसम ले लें, मैं नहीं जानती उस लड़के को, मैं वाकई नहीं जानती वो कौन है और मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरा वाकई में कोई कसूर नहीं है। तो फिर किसका कसूर है? उस लड़के का हाथ आया तुम्हारे लिए, तुमने उससे फोन पे बात की और हमें हवा तक नहीं लगने दी, और आज बात यहां तक पहुंच गई है। मैंने महानूर आपी को बताया था ये सब। अच्छा, देख रही हैं तो क्या कर लिया महानूर ने? मसला हल हो गया। उल्टा सारे इलाके के सामने जिल्लत रुसवाई के झंडे एक बार फिर गाड़ दिए तुम दोनों ने। अभी मैं लोगों ने तो मुझसे यहां तक कहा है कि मानूर को उन्होंने बस स्टॉप पे एक लड़के के साथ देखा, और वो लड़का इसका बॉयफ्रेंड है। सकलैन भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरा कुलीग है। एक दिन रात में मेरी कैब खराब हो गई थी, उसने बस मुझे बस स्टॉप पे ड्रॉप किया था और कुछ भी नहीं। सुन रही अम्मी आप? एक और लड़का कोलीग इसका दोस्त बन चुका है। पहले भी एक कोलीग दोस्त के साथ तुम्हारा अफेयर था। उस किस्से की वजह से तलाक का दाग तुम पर लग चुका है। अम्मी, आप इसे कह दें, रोक दें इसे कि मजीद हमारा इम्तिहान मत लेंगे। कैसी बातें कर रही है आप? अब मुझे समझ नहीं आती आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? कोई भी बात होती है, छोटा सा इशू होता है, उस इशू को आप इतना बड़ा बनाकर हर बात मुझ तक क्यों ले आती हैं? चुप हो जाओ माही, खुदा के लिए चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। लेकिन अम्मी, मैं तो सच कह रही हूँ। क्या चाहती हो?
मुझे बताओ क्या चाहती हो? अगर मैं दुख से नहीं मरी तो जिल्लत और रुसवाई से मर जाऊं? अगर जरा सी भी समझदारी का सबूत दे देती ना तुम, तो ये नौबत नहीं आती आज। माही तुम जाओ यहां से, और मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी, समझ गई तुम? जाओ। अगर मामले को खुद हैंडल करने का शौक हो तो थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए। भाई समझ? जिस तरह से महानूर को अपनी मनमानी करने की आदत है, देखा देखी ये भी अपनी मनमानी करने लगी है। हम अपने मुंह बंद कर लें, इन दोनों को कुछ भी ना कहें। हमेशा जलील और शर्मिंदा करने के लिए हमें आगे कर दिया जाता है। बस कर दो। सही कहती हैं रीबा भाभी, आपको ना मुझे स्टार्ट से कुछ बताने नहीं चाहिए था। अगर ये सब कुछ मैं अम्मी या सकलैन भाई को बता देती ना, तो सारी चीजों का ब्लेम मुझ पे ना आता आपके साथ साथ। मैं तो ऐसी सकलैन भाई को कितना बुरा भला समझती थी कि वो तो कभी हमारी साइड ले ही नहीं सकते, हमारे फेवर में ही नहीं है। लेकिन वो बेचारे तो सबके सामने हमारे लिए लड़ाई कर रहे थे। कितनी इंसल्ट हुई होगी उनकी। मुझे तो कितने अच्छे सकलैन भाई, और समझ रही है ना आप मैं क्या कह रही हूँ आपसे? अब आप ही बताइए, इन हालात में अब क्या करें हम? अब मैं क्या बताऊं, जो सिचुएशन है उसको तो फेस करना ही पड़ेगा। मकान भी अपना है, किराए का नहीं है, नहीं तो इंसान इसको छोड़कर किसी और इलाके में जाकर रहना शुरू कर देता। यहाँ की बात यहीं तक जाती है। बहुत बेइज्जती हुई है अम्मी हम सबकी। इस वक्त इलाके के घर घर में रमशा के बारे में डिस्कस किया जा रहा होगा। इज्जत तो खाक में मिल गई ना। अब हर बंदे की नजर में हमारी तजलील ही है। मैं तो आपसे ये कहूंगी कि ये घर छोड़कर आप दूसरे वाले घर में चली जाएं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये घर छोड़ नहीं सकती। तो ठीक है, फिर हम यहाँ ना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? सामना कैसे नहीं करना पड़ेगा? किसके बारे में बातें हो रही हैं? तुम्हारे मेरे बारे में या खाला के बारे में? सामना तो करना पड़ेगा। खाला ठीक कह रही हैं, घर छोड़कर जाना मुनासिब नहीं है। ये कोई मसले का हल भी नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन ये खाला कि हम लोगों की ज़बान को बंद तो कर नहीं सकते। आप खुद समझदार हैं, आप बेहतर समझ सकती हैं कि इन हालात में क्या करना चाहिए। जहां तक मेरी बात है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, और अगर कोई शख्स आपकी इज्जत पे उंगली उठाएगा तो मैं उसका हाथ भी तोड़ दूंगा। लेकिन कब तक करेंगे हम ऐसा? बजाय इसके कि हम लोगों का मुंह बंद करवाएं, हम अपने घर को ठीक क्यों नहीं करते? आप खुद समझदार हैं, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? ठीक तो है ना मैम? आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ, मेरे सर में दर्द है। अच्छा, तो आप अपनी मेडिसिन ले लें सर दर्द की। फराज साहब, आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम ये मीटिंग लंच ब्रेक के बाद कर लें?
तभी मैं आपसे ये स्केड्यूल भी डिस्कस कर लूंगी, प्लीज। जैसा आप मुनासिब समझें। रमशा, रखो फोन। आइंदा फोन उठाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ गई तुम? बल्कि जाओ जाकर अपना मोबाइल भी लाकर दो मुझे। मैंने कहा ना, ज्यादा बहस मत करो मुझसे। जाओ जाकर मोबाइल लाकर दो मुझे, जाओ। सुने, वो लड़का कैसे रमशा का पीछा छोड़ेगा और घर के चक्कर लगाना? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। देखो, उस लड़के के बारे में मालूम तो करवा लिया है मैंने, उसको वार्निंग भी दे दी है। अब इसके बावजूद अगर वो घर के आसपास घूमता हुआ नजर आया ना, तो तुम देखना मैं करूंगा क्या उसके साथ। आप भी जरा एहतियात से काम लीजिएगा। मुझे आपकी सादत से बड़ा खौफ आता है। हर मसले को अपने गले डालकर झगड़ा मोल ले लेते हैं। ऊपर से वो दुकान वाला मसला, उसकी भी टेंशन हो रही है मुझे। हाँ, वो तो जैसे दुश्मनी पे उतर आया हो। बहुत बहुत कम कीमत लगाई है उसने दुकान की, जैसे कोशिश कर रहा हो कि झगड़ा बढ़ जाए। मैं तो सोच रहा था कि आगे अपील कर देता। पैसा जान से बढ़कर नहीं है, जान है तो जहान है। आप जरा होशियार रहिएगा उस लड़के से। आपको पता है ना आजकल के लड़कों के पास कितना असला है, और वैसे भी इस शहर में छोटी छोटी बात पर असला निकाल लिया जाता है। अरे भाई, क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारी दुआएं मेरे साथ है ना, मुझे कुछ नहीं होना। हाँ, लेकिन आपको रिलैक्स, आई एम फाइन। ये आप रमशा के साथ सरासर ज्यादती कर रही हैं। उसका एडमिशन हो गया है, नेक्स्ट वीक से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप क्या चाहती हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो घर बैठ जाए? उसके मुस्तकबिल का सवाल है, प्लीज ऐसा मत करें। माही, मैं इसकी माँ हूँ। जो भी मैंने फैसला किया है ना, बहुत सोच समझ कर किया है। अभी आगे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ घर पे बैठेगी और जितनी जल्दी हो सकेगी मैं इसकी शादी कर दूंगी। मानू राबी, हमें कैसी बातें कर रही हैं? बच्ची है, उसकी एज ही क्या है, शादी कैसे कर सकती हैं? जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं इससे भी छोटी थी। हमें कैसी बातें कर रही हैं? मतलब उस जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। वक्त पहले जैसा नहीं रहा। क्यों? अरीबा की शादी मैंने उसके इंटर करते ही नहीं कर दी थी। काश कि ये फैसला मैं तुम्हारे लिए भी ले लेती, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हारे मामले में मैं बेबस और बेख्तियार हूँ। तुम्हारी जिंदगी का सही फैसला नहीं कर पाई, इसलिए खुद को गुनाहगार समझती हूँ। मेरे दबाव में आकर तुमने निकाह के लिए हाँ कर दिया, लेकिन तुम अब आजाद हो। तुम्हारी जो मर्जी में आए तुम करो, घूमो फिरो, जहां जाना है जाओ आओ। मैं तुम्हें अब नहीं टोकूंगी। लेकिन रमशा अब घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी, और जो हालात हैं इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये बस घर बैठेगी
कॉलेज नहीं जाएगी। मैं सकलैन से कह दूंगी कि इसकी फीस जमा ना कराए। मम्मी बस तुमसे जो कह दिया है ना, रिश्ता उसी के मुताबिक होना चाहिए। शरीफ खानदान हो और लड़का पढ़ा लिखा हो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अगर लड़के की उम्र 6-8 साल बड़ी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सकलैन को बता दूंगी, अरीबा और सकलैन मिलकर फैसला कर लेंगे। बस तुम्हारी जब उन लोगों से बात हो जाए ना तो मुझे जरूर बता देना। अल्लाह हाफिज। अम्मी आप इतनी बड़ी ज्यादती मेरे साथ कैसे कर सकती हैं? आखिरकार मेरा कसूर क्या है जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हैं? ये सजा नहीं है बेटा तुम्हारे लिए, इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम्हारी शादी हो जाए। आज जो तुम रो रही हो ना और एहतजाज कर रही हो, कल तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए दुरुस्त फैसला किया था। बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। ये फैसला मेरे लिए कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ इसीलिए कह रही हैं क्योंकि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना, और आपको वाकई लगता है कि मेरा उस लड़के के साथ कोई चक्कर था, है ना? नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, लेकिन जिन बातों का तूफान उठा है उससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। नहीं होगी मेरी जिंदगी बर्बाद। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आगे पढ़ना है। प्लीज अम्मी, प्लीज आप ऐसा ना करें, मुझे नहीं करनी है शादी, प्लीज। रमशा, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे अब्बा का नाम इज्जत और एहतराम से लिया करते थे। उनकी जरूरत नहीं होती थी कि तुम तीनों की तरफ वो आंख उठा के भी देख सकें, मगर आज। तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है आपके ये सब कुछ कर लेने से उन सारे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे? नहीं, बल्कि उनको वाकई लगेगा कि मेरा उस लड़के के साथ कोई चक्कर है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे इस वक्त शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है। अम्मी खुदा के लिए, अम्मी मेरी प्लीज बात मान लें। अम्मी प्लीज, अम्मी मैंने आज से पहले आपको कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन प्लीज अम्मी मुझे नहीं करनी है शादी, प्लीज 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 अम्मी प्लीज। तुम्हारे मामले में मैं बेबस और बेख्तियार तुम्हारी जिंदगी का सही फैसला नहीं कर पाई, इसलिए खुद को गुनाहगार समझती। मेरे दबाव में आकर तुमने निकाह के लिए हाँ कर दिया। लेकिन तुम अब आजाद हो, तुम्हारी जो मर्जी में आए तुम करो, घूमो फिरो, जहां जाना है जाओ, मैं तुम्हें अब नहीं टोकूंगी।